नमस्कार साथियों, study.com में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि हमारे चैनल पर पटवार की और एनटीपीसी आरआरबी की क्लासेस शुरू हो चुकी हैं। उसी एक क्रम में मैं आपके सामने लेकर आया हूँ राजनीति विज्ञान, पॉलिटी, इंडियन पॉलिटी और राजस्थान की पॉलिटी। देखिए, ये जो सिलेबस है पॉलिटी का, भारतीय राज्य व्यवस्था का, ये आप चाहे तो पटवारी पढ़ लें या फिर एनटीपीसी आरआरबी लें या फिर पुलिस कांस्टेबल लें, ये सिलेबस सबका इसमें सेम ही होता है। सिर्फ ये अपने जो राजस्थान की राज्य व्यवस्था है, ये पटवार और राजस्थान के जो एग्ज़ाम होते हैं उनके लिए होता है। बाकी ये जो ऊपर का है अपना भारतीय राज्य व्यवस्था, ये आपके सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में सेम ही होता है, जो चाहे वो आप राजस्थान की दें या फिर सेंटर की किसी प्रकार की एग्ज़ाम दें। तो हम सिलेबस को देखते हैं। देखो किस प्रकार आता है ये कि भारतीय राज्य व्यवस्था के अंतर्गत हम देखते हैं कि सबसे पहले हम पढ़ते हैं संवैधानिक विकास। इसमें क्या होगा कि भारत के संविधान का विकास किस प्रकार हुआ, अंग्रेज कौन कौन से एक्ट लाए, उन एक्टों में क्या क्या बातें थी, क्या क्या संशोधन उन्होंने एक्टों में करा, किस प्रकार के एक्ट लाए जिससे भारत में जो वर्तमान व्यवस्था है उस तरह की लगभग व्यवस्था लागू हुई, किस तरह के जो एक्ट थे, क्या परिवर्तन था और क्या उन एक्टों से भारत के वर्तमान संविधान में बातें ली गई। ये सभी बातें जो है वो किस में बताई जाएगी, संवैधानिक विकास में। उसके अलावा जो संविधान सभा है उसका निर्माण किस प्रकार हुआ, उसकी समितियां कौन कौन सी थी, उन समितियों के अध्यक्ष कौन थे, उन समितियों के कार्य क्या थे, ये सभी चीज़ें जो है वो किस में आएंगी, संवैधानिक विकास में आएंगी। उसके अलावा जैसे अगली चीज़ है भारतीय संविधान। भारतीय संविधान के अंतर्गत दोस्तों मुख्य टॉपिक जो आते हैं वो आते हैं प्रस्तावना। प्रस्तावना किस प्रकार संविधान में आई, प्रस्तावना संविधान का भाग है या नहीं है, प्रस्तावना के मुख्य शब्द कौन कौन से हैं, उन शब्दों के बारे में हम बताएंगे, इनका अर्थ क्या होता है, किस प्रकार ये शब्द प्रस्तावना में आए। इसके अलावा प्रस्तावना में कब संशोधन हुआ, प्रस्तावना संशोधन योग्य है या नहीं, ये सभी बातें किसमें आएगी, प्रस्तावना के अंतर्गत आएगी। इसके बाद इसमें जो आएगा वो हैं मूल अधिकार। मूल अधिकार कितने हैं, क्या क्या मूल अधिकार हैं, कब कब उनमें संशोधन हुआ है, कब नई बातें जोड़ी गई हैं, वो सभी बातें इसमें बताई जाएगी। उसके अलावा नीति निर्देशक तत्व हैं। नीति निर्देशक तत्व, नीति निर्देशक तत्व किनके लिए हैं, क्या उनमें बताया गया है, क्या क्या बातें हैं, ये मुख्य टॉपिक हैं जिनमें से लगभग सवाल आता ही आता है आपके। अगर मैं पटवार की बात करूं, पटवारी के एग्ज़ाम की बात करूं, तो इस एग्ज़ाम में लगभग 12 से 15 या कभी ज़्यादा क्वेश्चन भी आ जाते हैं। और ये भारतीय राज्य व्यवस्था और राजस्थान की राज्य व्यवस्था जो विषय है, इसमें जो है स्टूडेंट्स पूरे में से पूरे नंबर भी ले आते हैं। जो इस तरह का विषय है, अच्छा विषय है, समझने का विषय। अगर आप समझ के पढ़ेंगे और सही सामग्री अगर पढ़ेंगे तो निश्चित रूप से आप एक भी क्वेश्चन गलत करके नहीं आएंगे। इसलिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और जो भी आपके दोस्त हैं उनसे ज़रूर बताएं कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। यहाँ पर सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की फ्री क्लासेस दी जाएंगी। इसके अलावा टेस्ट भी रखे जाएंगे, करंट की लाइव क्लासेस भी आपको दी जाएंगी। उसके अलावा भी जो भी आपके क्वेश्चंस हैं उसके लिए भी लाइव क्लासेस टाइम टू टाइम आपके अरेंज करवाई जाएंगी। लेकिन आपसे ये अपेक्षित है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं और अधिक से अधिक मात्रा में इस वीडियो को शेयर करें। इसके बाद देखते हैं, अपने देखा नीति निर्देशक तत्व हैं। इसके बाद आती है राजनीतिक व्यवस्था एवं शासन प्रणाली। इसमें जो अपने चीज़ आएगी, एक तो संसद आएगी, संसद की अपने रूप आएगा, किस प्रकार का संसद है, संसद के सदन आएंगे, संसद की कार्यवाही आएगी। ये सभी बातें जो हैं राजनीतिक व्यवस्था के अंतर्गत आएगी। किस तरह की अपने संसदात्मक व्यवस्था है, उसके अलावा संघात्मक है क्या है, उनके क्या क्या गुण हैं, भारत के संघात्मक के क्या गुण भारत में है, उसके अलावा एकात्मक के गुण किस प्रकार हैं, भारत का झुकाव किस तरफ है, संघात्मक की तरफ है या एकात्मक की तरफ है। ये सभी बातें जो हैं वो इसके अंतर्गत आ जाएगी। अब ये जो है भारतीय राज्य व्यवस्था, ये सिर्फ आपके किस में आएगी, एनटीपीसी वाले एग्जाम में आएगी, उसमें ये नीचे की नहीं आएगी। एनटीपीसी आरआरबी के अलावा जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्जाम है उनमें भारतीय राज्य व्यवस्था ही आती है। और राजस्थान के जो एग्जाम्स हैं उनके लिए ये तो आएगी ही आएगी, उसके अलावा राजस्थान की राज्य व्यवस्था भी आती है। और एनटीपीसी वालों के उनके जो है ये राजस्थान की राज्य व्यवस्था नहीं आएगी, लेकिन स्टेट की संघों की जो है वो उनके आती है, तो कहीं ना कहीं इससे वो रिलेट करती हुई
चलेगी। अगर हम राजस्थान के संदर्भ में बात करें तो अपने राज्यपाल आएगा। अब ये राज्यपाल की जो अपन शक्तियाँ पढ़ेंगे, अधिकार पढ़ेंगे, कार्य पढ़ेंगे, ये सभी जो है उसमें भी काम आएंगे। और इसके अलावा जो भारतीय राजनीतिक व्यवस्था शासन प्रणाली है, इसमें अपन राष्ट्रपति, उसके अलावा प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, पूरी की पूरी संसद की क्रियाविधि, इसके अलावा समितियां, आयोग, संवैधानिक आयोग, गैर संवैधानिक आयोग, सभी तरह का अध्ययन अपन उसमें करते हुए चलेंगे। इसके अलावा राज्य विधानसभा की पूरी संरचना हम देखेंगे, कितने मंत्री बनते हैं, किस प्रकार विधेयक लाया जाता है, वो सभी बातें हम इसमें पढ़ेंगे। उसके अलावा उच्च न्यायालय की संरचना हमारे किस प्रकार की है, क्या है, उच्च न्यायालय इसमें भी पढ़ेंगे। और इसमें अपन सर्वोच्च न्यायालय भी पढ़ेंगे, ये भी जो है अपन नहीं छोड़ेंगे, ये भी पढ़ा जाएगा। एक भी चीज़ आपके छूटेगी नहीं। और आपके परीक्षा में सवाल जो हैं वो हमारी क्लासेस में ही सही आएंगे, आपसे हमारा वादा है। एक भी सवाल हम हिलने नहीं देंगे। आपको बस करना क्या है, लगे रहना है हमारे साथ, निरंतर हमारी क्लासेस पढ़नी है। और ध्यान रखें, सब्सक्राइब ज़रूर करना है चैनल को और बेल आइकन ज़रूर दबाना है, क्योंकि आपका सहयोग रहेगा तभी हम आपको अच्छी से अच्छी सामग्री जो है वो दे पाएंगे। क्लासेस आपकी रोज़ चलेंगी और रेगुलर चलेंगी। उसके अलावा राज्य के जितने आयोग होते हैं, जैसे राजस्थान लोक सेवा आयोग हुआ, और उसके अलावा अपने राज्य मानवाधिकार आयोग है, राज्य निर्वाचन आयोग है, उसके अलावा लोकायुक्त है, राज्य सूचना आयोग है। आरपीएससी में कितने सदस्य होते हैं, क्या अध्यक्ष की शक्तियाँ होती हैं, किस प्रकार यहाँ पर काम होता है, वो सभी क्रियाविधि बताई जाएगी। कब इसका गठन हुआ था, कितने सदस्य कब थे, सब बताया जाएगा। जिला प्रशासन के बारे में पूरी जानकारी दी जाएगी। राज्य मानवाधिकार आयोग की शक्तियाँ, सदस्य, वर्तमान अध्यक्ष, प्रथम अध्यक्ष, सभी बातें इसमें बताई जाएगी। लोक नीति वगैरह सब कुछ आपके पढ़ाया जाएगा। आयोग इसके भी पढ़ाए जाएंगे और आयोग केंद्र के भी पढ़ाए जाएंगे। अब बात आती है हमारी पढ़ना कहाँ से है। ये तो आ गया भाई, सिलेबस क्या है आपका, पढ़ना ये है, आपको ये आपके आएगा, पर ये पढ़ना कहाँ से है। अगर आपके पास अभी टाइम अच्छा खासा है, जो कि पटवार और एनटीपीसी दोनों के लिए है, तो आप एक अपने एनसीईआरटी की जो बुक्स होती हैं उन्हें एक बार ज़रूर पढ़ लें। कौन सी पढ़नी है अपन को, 6 से 12। ये आपको चाहो तो आप पढ़ सकते हो तो पूरी पढ़ लो, वरना मार्केट में इनके सार मिलते हैं। और इसके अलावा भी हम भी आपके लिए या तो इसी चैनल पर या एक और चैनल शुरू करेंगे जिसमें आपके 6 से लेकर 12 तक बहुत ही जल्दी शुरू करने वाले हैं। उसमें भी ये सभी जो बुक्स हैं ये आपकी विस्तार से उनका भी अध्ययन करवाया जाएगा, ठीक है। उसके अलावा हम बात करें इन बुक्स के अलावा एक आपको करंट की बुक ज़रूर पढ़नी है। आप वो कोई सी पढ़ सकते हैं। अगर आप सेंटर से हैं तो आप दृष्टि पढ़ सकते हैं, प्रतियोगिता दर्पण पढ़ सकते हैं। उसमें भी जो पॉलिटी का पोर्शन है वो आता है, वो ध्यान में रखना है आपको, क्योंकि डाटाज जो है वो उसमें आ जाते हैं। इसके अलावा प्रतियोगिता दृष्टि का, प्रतियोगिता दर्पण का जो है वो एक वार्षिकांक या 6 मासिक पत्रिका आती है राजनीतिक व्यवस्था की, वो आप जरूर पढ़ सकते हैं। उसको ले, उसमें डाटा अच्छे खासे आते हैं। इसके अलावा बात करें तो आपको रेगुलर हमारी क्लासेस लेनी है, आपको लगभग सभी मटेरियल जो है यहाँ मिल जाएगा। इसके अलावा हम हमारा एक टेलीग्राम लिंक भी बनाएंगे जिस पर आपको समय समय पर सारे जो नोट्स हैं वो आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे। तो ठीक है, आपको समझ में आ गया पढ़ना क्या है, कौन कौन सी बुक्स पढ़नी है। इसके बाद देखो, बुक्स नहीं, आपको मैटर अच्छा लेना है। आप बुक्स अगर ज़्यादा लेकर आएंगे, उन्हें ज़्यादा पढ़ेंगे तो आपका टाइम उसमें मैनेज नहीं होगा। आप एक बुक पढ़िए, उसको ज़्यादा बार पढ़िए। आप अगर अच्छी स्टडीज़ करेंगे तो आपका रिजल्ट अच्छा आएगा। स्मार्ट स्टडीज़ करिए आप। तो आपको ये बुक्स पढ़नी है जो बताई है, और हमारी क्लासें रेगुलर पढ़नी है। आपको पूरा मटेरियल दिया जाएगा। आप क्लासों में से नोट्स बनवाएंगे हम आपको, वो आप बनाना और अच्छी से अच्छी आपको हम जो है शिक्षा देने का प्रयास करेंगे। और इतना ज़रूर है कि हम आपको जो अध्ययन यहाँ पर कराएंगे उससे बाहर जो है क्वेश्चन वो नहीं जाएंगे। तो ठीक है, आपको समझ में आ गया। पटवार, एनटीपीसी, आरआरबी सबके बैच हमारे स्टार्ट होने वाले हैं और आप रेगुलर रूप से आएँ और अध्ययन करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद।